Assalamu alaikum dear students. This is for class 10 subject physics. And today's topic is problems of chapter number 12. It is session number 5. Now time period of simple pendulum. अगर आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है तो ये कैसे लेंगे? T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी। ये भी हमारे पास जब हमने सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था वहाँ पर हमने सीखा था टाइम पीरियड की कैलकुलेशन। तो T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसे स्ट्रिंग से हैंग किया जाएगा मास को, उसकी लेंथ L, और G इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगी, और इसे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ये तो था टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम मालूम करने का। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसके लिए F इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ G अपॉन L। ज़ाहिर है ये फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल है तो हमारे पास G अपॉन L हो जाएगा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, इस टॉपिक में हमने सीखी थी कौन कौन सी चीज़ें? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंड नंबर 3 वेव लेंथ, एंड नंबर 4 वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेव लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव में पढ़ी थी। नाउ द फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास एक वेव है तो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। ये कैलकुलेशन करते हुए आएगा। सिंबल इसका F का आपके पास है फ्रीक्वेंसी के लिए F या नियोसाइन। ठीक है, ये नियोसाइन यूज़ किया जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसका यूनिट क्या है? साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज, HZ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टाइम पीरियड T इज़ इक्वल्स टू टाइम पर नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स जा रही हैं और कितना टाइम ले रही हैं वो पास होने के लिए, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वेव वेलोसिटी हमारे पास आती है V इज़ इक्वल्स टू V इज़ वेव वेलोसिटी F इंटू लैम्डा, एंड लैम्डा इज़ यूज्ड फॉर वेव लेंथ। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला ही हैं। Now problem number 1, 12.1. The wavelength of a wave is 0.1 nanometer. Its speed is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. MS इनवर्स मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे हमने MS इनवर्स। What is the frequency of the wave? अब हमें क्या करना है? वेवलेंथ हमें एक वेव की दी गई है 0.1 नैनोमीटर, उसकी स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब आप अपने सामने लेकर आइए कौन कौन सी चीज़ें गिवन है डाटा में। वेवलेंथ को हम शुरू में ये लिख देंगे कि वेवलेंथ डाटा से लैम्डा से डिनोट किया जा रहा है इस सिंबल से, तो ये है 0.1 नैनोमीटर। स्पीड हमें वेलोसिटी दे दी गई है, वेव फ्रीक्वेंसी यानी F आपको फाइंड करना है। अब आप ज़रा अपने जहन में लाइए, आपने कौन सा इसके लिए फार्मूला याद किया था? ये देखिए आ गया आपके पास। आपने कौन सा इसमें वेव वेलोसिटी कैसे आएगी? V इज़ इक्वल्स टू F लैम्डा। ये सारे ये फार्मूला ही जो शुरू में हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं यहाँ एक जगह पे लिख के दिखाए हैं, या आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने सामने इनको लिखिएगा। अब आपने देखा कि आपको ये 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग डेटा दिया गया है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई किया V इज़ इक्वल्स टू F लैम्डा। अब यहाँ आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको चीज़ों को पुट इन किया। कैसे? आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी आपने सेपरेट कर दी, लैम्डा आपका डिवीज़न में चला गया, तो V अपॉन वेवलेंथ आपने इनकी वैल्यूज़ रखी फ्रीक्वेंसी की। अब ये यहाँ से आपने 10 raised to power -9 को आपने रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ ऊपर रखा, तो ये -9 आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये यहाँ पे 8 + 9 17, 10 raised to power 17, और 3 को आपने डिवाइड कर दिया 0.1 से, तो आपके पास आ गया 30। ठीक है,
तो 30 × 10⁻17। अब आपने क्या किया, इसकी शिफ्ट कर दी एक वैल्यू डेसिमल की 0 से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 × 10⁻18 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। Now 11.2, a tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 meter long. एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी वाइब्रेशन है 256 टाइम्स पर सेकेंड और वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है जब आपने वो है 1.3 मीटर लॉन्ग। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड, और नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड अब आपने डाटा अपना मेंटेन किया, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास कितनी, 256 हर्ट्ज। वेवलेंथ है आपके पास 1.3 मीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड और सेकंड वेव वेलोसिटी v। फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड का क्या है, आपको याद है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 1/f। आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने रखी फॉर्मूला में, आपके पास डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। आपने डेसिमल को शिफ्ट किया कितने, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए एक डिजिट के बाद, ठीक है। यहाँ पे 3.9 पर आ गया आपका डेसिमल, तो ये 10⁻³ क्योंकि इसने 3 प्लेसेस अपनी रिप्लेस की हैं, डेसिमल ने चेंज किया। अब आपके पास आ गया आंसर, टाइम पीरियड आ गया। वेव वेलोसिटी के लिए आप क्या लेंगे, फॉर्मूला याद है आपको, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। दोनों चीज़ें गिवन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी भी और वेव लेंथ भी, तो आपने दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर वेव वेलोसिटी आ गया आपके पास। 12.3 में क्या करना है आपको, देखिए, a radio station broadcast an AM radio wave whose frequency is 1230 × 10⁻⁻ हर्ट्ज, और FM रेडियो की जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 91.9 × 10⁻6 हर्ट्ज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव। अब ये आपको क्या मालूम करना है, ये वेव चल रही है, ठीक है, वेव चली, इसकी ये मीन पोजीशन है, तो क्रेस्ट क्या है इसमें, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो आपको इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होता है, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, ठीक है। तो ये आपको, ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हैं और ये कंसेक्यूटिव ट्रफ हैं, तो आपको इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, आपको मालूम है। तो अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव, ठीक है। आपको इसमें वेवलेंथ मालूम करनी है, जबकि स्पीड वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने AM और FM रेडियो की 3.0 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अब आपको दो तरीक़ों से AM रेडियो स्पीड AM रेडियो की मालूम करनी है और FM रेडियो वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो पहले AM रेडियो लेंगे, उसके बाद FM रेडियो लेंगे। देखिए अब आपके पास क्या है, AM रेडियो का F इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, ये गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम होगी, ठीक है। वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी सेम दे रखी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्होंने चेंज की है, FM रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज है ये, और AM रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज है, ठीक है। बाकी इन्होंने दोनों चीज़ें सेम आएंगी। कौन कौन सी, वेवलेंथ फाइंड करनी है और वेव वेलोसिटी दोनों के लिए उन्होंने दे दी है। सिंपल हमें मालूम है वेलोसिटी कैसे आती है, F × लैम्डा। तो अब आपको यहाँ पे इन तीनों में से फाइंड क्या करना है, आप देखें, लैम्डा फाइंड करना है ना, ये अननोन है हमारे लिए, तो इसको आपने सेपरेट किया, फ्रीक्वेंसी नीचे डिवीजन में आ गई V/F, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, आपने सिंपल इनकी वैल्यूज़ रखी, वेलोसिटी रखा, फ्रीक्वेंसी रखा। वेवलेंथ के लिए आपको इनको सिंपल दोनों डिजिट्स को अपने सिंपल कैलकुलेटर से करिएगा कैलकुलेशन, और मैनुअली इन दोनों को करिएगा। जब ये 10⁻³ ऊपर का लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास इधर पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको 3 डिवाइड करेंगे आप इस नंबर से तो आपके पास ये नंबर आएगा, और ये 10 में से 3 माइनस किया तो 10⁻⁷ हो जाएगा आपके पास। इसके अलावा जब आप इसको डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे कैसे, डेसिमल को इधर लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7, ये डेसिमल आपने शिफ्ट 7 प्लेसेस पे करा, और यहाँ पे 10⁻⁻⁷ क्योंकि आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट हैंड पे, तो कितनी 7 प्लेसेस पे, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद आपने ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंपल आपका नंबर आ जाएगा 24390 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ आ गई फॉर AM रेडियो। और FM रेडियो के लिए वेवलेंथ क्या होगी आपकी, F = अब ये देखें, ये चेंज दी है ना इन्होंने, यहाँ पे चेंज किया है फ्रीक्वेंसी को उसके लिए, FM रेडियो के लिए, तो सिर्फ हमारी सेम कैलकुलेशन होगी, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ चेंज किधर आएगा आपका, चेंज आएगा आपके वैल्यूज़ में। अब देखिए आपने वैल्यू रखी, FM रेडियो, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वेलोसिटी सेम थी, वही वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। अब आ जाइए V = F लैम्डा, लैम्डा = V/F, जाहिर है ये आपको फाइंड करना है लैम्डा। ये अलग कर दिया आपने वैल्यूज़ रखी, सिंपल, या नंबर आ गया आपके पास, इसको आपने ऊपर शिफ्ट किया तो ये -6 हो गया, ये 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आया, और जब आपने ये डेसिमल शिफ्ट किया यहाँ से इसकी पावर ख़त्म करने के लिए, तो आपके पास 0.032644, जब आपने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया 4 प्लेसेस पे, इसको कैंसिल करने के लिए, तो नंबर बचा आपके पास 326.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्योंकि इसकी पावर ख़त्म करने के लिए डेसिमल को सिर्फ 4 प्लेसेस पे शिफ्ट किया है, ताकि आपके पास वेवलेंथ के लिए एक सिंपल एक कंप्लीट नंबर आए। ठीक है, 12.4 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम whose लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। अब सिंपल आपको टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, जिसकी वेवलेंथ है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप याद करिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या चीज़ें लिखी, आपने लिखा अपना डेटा मेंटेन किया, वहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड आपके पास है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और वेवलेंथ आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 144 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर के लिए आपने उसको चेंज कर दिया मीटर में, 1/100, तो आपके पास हो गया 1.44 मीटर। नाउ द ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ग्रेविटी मालूम है। उसके बाद आपने रखा, इसको अप्लाई किया फॉर्मूले में, पाई की वैल्यू भी मालूम है आपको। नाउ द मेन थिंग इज़ आपको ये याद रखना है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, ये किस फॉर्मूले से आता है आपके पास। टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज़ कैलकुलेटेड बाय T = 2π√L/G। L क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है। ठीक है, अब आपने रखा इसको, इसकी वैल्यूज़ रखी, पाई की वैल्यू रखी, लेंथ रखी अपनी, और ग्रेविटी की वैल्यू रखी। आपने सबको सिंप्लीफाई किया, इस रूट को आपने ओपन किया, तो आपके पास आ गया ये 0.3883। इसको जब 9.8 से इस नंबर को 9.8 से डिवाइड किया, ये आया, सिंपल इसको खोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया ये आंसर। 12.5 अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg। अब देखिए आप, इन्होंने मास 0.3 kg अटैच किया है एक स्प्रिंग के साथ। अब आप समझ जाइएगा यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अभी शुरू में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग के साथ अटैच है कोई मास, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, अब देखें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन पर मीटर, तो आपके पास क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करना है अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। ये देखें, ये आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये यहाँ पे मास अटैच है। ठीक है, अब इसने कहा कि ये मास जो है ये कितना है आपका 0.3 kg का।
ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट उन्होंने के हमें बता दिया है। टाइम पीरियड मालूम करना है। अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आएगा। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक्स होती है। याद है आपको? अच्छा भाई, अब हमारे पास डाटा में मास भी आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, पाई भी आ गया आपके पास, मालूम है इसकी वैल्यू आपको। टाइम पीरियड 3.142 और ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। दोनों का डिफरेंस याद है आपको? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम चेंज है और टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग दोनों चेंज है। वो है टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन m, और अगर कोई इस मास अटैच है स्प्रिंग के साथ तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। ठीक है बच्चों, ये दोनों टाइम पीरियड्स आपको याद रखने हैं। इस सिंपल पेंडुलम का सेपरेट है और स्प्रिंग अटैच्ड विद मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग ये है। आपने सिंपल वैल्यूज़ रखी m की, k की। इसको आपने ओपन किया पहले अपने सिंपल कैलकुलेटर से, ये आ गया आपके पास। फिर इसका रूट खोला तो ये आ गया। इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये टाइम आ गया। नाउ 12.6, अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड। अब याद रखिए कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये 50 वाइब्रेशंस कर रहा है 5 सेकेंड में। टाइम भी आ गया, वाइब्रेशंस भी आ गई, और फिर ये सरफेस ऑफ वाटर पे चल रहा है। यानी अब ये पीस ऑफ पेपर है, ये वेव के साथ यूं ये 50 वाइब्रेशंस कर रहा है 5 सेकेंड में। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेपर। टाइम पीरियड भी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है इस पेपर की जो कि वेव के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 10 सेंटीमीटर। अब ये जो वेव लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है इस वेव की, यानी एक क्रेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान का या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब वेव वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है। अब हमारे पास गिवन डाटा आपने मेंटेन किया, अपना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके पास आ गई 50, टाइम 5 सेकेंड है। तो पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, उसके बाद ये वेलोसिटी मालूम करनी है। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम N अपॉन T। ये आ गया आपके, वैल्यू रखी आपने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। 1 उसी तरह आएगा, फ्रीक्वेंसी 10 है तो ये 0.1 सेकेंड हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अब क्या है आपके पास फॉर्मूला? अब क्या बचा? वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इज F इंटू लैम्डा वेव लेंथ। दोनों की वैल्यू रखी, आपके पास आ गई वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नंबर 7, 40 waves pass through a point on the surface of a pond in 2 seconds। अच्छा भाई, अब ये पॉन्ड है एक, उस पर क्या चल रहा है? 40 waves। एक पॉइंट उन्होंने चूज़ कर लिया और वहाँ से एक उस पॉइंट से 40 वेव्स चल रही हैं 2 सेकेंड में। ठीक है। ये पॉइंट चूज़ किया, यहाँ से 40 वेव्स चल रही हैं 2 सेकेंड में। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे दी है और वेव लेंथ फाइंड करनी है, ये चीज़ आपको लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है। तो अब आ गई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 40 है, टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, वेव लेंथ आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी गिवन है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बता दिया है तो वो 40, टाइम 2 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। उसके बाद सिंपल आपने वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा। यहाँ पे ये अननोन है तो इसको सेपरेट कर दिया, V अपॉन F हो जाएगा आपका। वैल्यू रखी, आपके पास आ गया आंसर आपका 0.175 मीटर। नाउ 12.8 बेटा, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम चेंज होके भी आता है आपके एग्जाम्स में। क्या है ये? इसमें आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ ए सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है। ये इस पे एक स्प्रिंग के साथ इन्होंने मास अटैच किया, पेंडुलम बना दिया। ठीक है। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आपको ये लेंथ मालूम करनी है पेंडुलम की कितनी है। ठीक है।
इन्होंने एक बॉब अटैच किया और ये पेंडुलम बना दिया स्ट्रिंग के साथ। अब ये लेंथ मालूम करनी है और सेकंड्स पेंडुलम उन्होंने बता दिया हमें। और आपको पता है कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड के इक्वल। यानी ये जब अपनी मीन पोजीशन से जाएगा, ये क्या करेगा, ये मास ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो ये एक 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। तो इसे सेकंड पेंडुलम क्या होता है, वो सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। यानी ये अपनी एक वाइब्रेशन को यहाँ मीन पोजीशन से राइट और लेफ़्ट जाने के बाद अपनी एक पूरी करेगा वाइब्रेशन, तो इसका ये टाइम लेगा 2 सेकंड का। ठीक है, आ जाइए, लेंथ आपको फाइंड करनी है, ग्रेविटी आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, हमें गिवन है। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G स्क्वायर रूट। अब ये याद रखिएगा बेटा आप इसका टाइम पीरियड। अब देखें सिंपल पेंडुलम है ये हमारा, तो टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और यही हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको शुरू में इसको ओपन कर देंगे, रूट को हटा देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर ले लिया, इसको ले लिया आपने, ये इसको सेपरेट कर दिया, ये यहाँ करा, इधर लिया, ये t स्क्वायर हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो L अपॉन G आ गया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L को अलग करने के लिए, क्योंकि ये अननोन है हमारे पास, तो ये t स्क्वायर जी टी स्क्वायर हो गया अपॉन ये नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, L आपका ये सेपरेट हो गया। अब इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो L इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू रखी, टाइम पीरियड रखा 2 सेकेंड्स हैं, 4 आपका इधर आ रहा है नंबर, इसका आपने स्क्वायर लिया, ठीक है, इसका भी स्क्वायर लेना है, दोनों का स्क्वायर लिया, 4 हो गया, ये आपने एज इट इज़ नंबर लिख दिए थे, इसका स्क्वायर लेने के बाद ये आया, इसका ये आया, तो ये 4 से कैंसिल कर दिया, ये आपने 9.8 और ये नंबर लिखा यहाँ, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 0.992 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब आप ये याद रखेंगे, जब भी सेकंड पेंडुलम होता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये आपको एग्जाम में देते हैं, आपके ये आता है कि जब वो लेंथ बता देते हैं हमें 1 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करना होता है। तो वो सिंपल आप ये वैल्यू सारी रखेंगे, सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी में इस तरीके से भी बेटा। कैसे कि आपको लेंथ गिवन है 1 मीटर और वो कहेंगे टाइम पीरियड उसका फाइंड करिए। एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है, लेंथ उसकी 1 मीटर है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसी फॉर्मूला में लेंथ 1 रखकर इसको ओपन करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड 2 सेकेंड आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आपके। एक तो सेम आप इसको करिएगा और एक करिएगा आप उसको जैसे मैंने आपको समझाया है कि लेंथ आपको गिवन होगी, टाइम पीरियड फाइंड करना होगा एक पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो जब एंड में रिजल्ट आएगा 2 सेकेंड तो हम कहेंगे कि ये इसकी लेंथ 1 मीटर है, ये क्योंकि सेकेंड्स पेंडुलम है। ठीक है बेटा, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 12। आपको ये सारे के सारे अपनी कॉपी में करने हैं 1 till 9। ये मैंने जो आपका समझाया अभी ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में नीटली कीजिएगा और इनको सीरीज से करिएगा। राइट डाउन ऑल द फार्मूलाई ऑफ चैप्टर 12 इन योर कॉपी ऑल्सो। शुरू में लिख लेंगे तो आपको वहाँ से देखकर सॉल्व करना आसान होगा। आई होप इट विल हेल्प यू in solving your problems of chapter number 12. Do complete all whole exercise in your copy. Okay students, thank you. Allah Hafiz.